पूरे कराची में हम देख रहे हैं कि वो एक रौनक होती थी ईद से पहले मंडियों की, और लोग घरों के बाहर रहते थे, जानवर बंधे होते थे। कुछ भी नहीं है इस दफ़ा, सुनसान है, सड़कें सुनसान है। मैं आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस। यही पिछला साल था, पिछले साल अच्छी खासी गहमा गहमी थी। इस साल बकरा ही 1.5 लाख से शुरू हो रहा है, तो क्या खरीदने किसने बड़ा जानवर। अच्छा जी, एक आपके साथ अपडेट है, खबर है, वो शेयर कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला मस्तूंग में वाक़या पेश आया था। पास कस्टम वेयर हाउस में जो लगी आग थी, उस हवाले से बताया जा रहा है उस पर काबू पा लिया गया है। और आग गुज़िश्ता रोज़ दिन 11 बजे लगी थी और रेस्क्यू ज़राए बताते हैं कि आतिशज़दगी के बायस 37 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हो गए थे। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और PDMA की टीमें मौजूद हैं। ये वहाँ के मनाजिर कल के हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त आग लगी हुई थी, लेकिन आप सोचें कि कितने लोग इसमें झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं। अतिया अकरम हमारी नुमाइंदा साथ हैं, उनसे ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। अतिया, सबसे पहले तो जो लोग ज़ख्मी हुए उनके बताइएगा कैसी इस वक्त हालत है, दूसरे क्या मज़ीद आपके पास इस हवाले से अपडेट्स हैं? जी सदफ, सिचुएशन ऐसी है कि गुज़िश्ता रोज़ से लगी हुई आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक जो है वो 80% आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं जिस सिचुएशन में खड़ी हुई हूँ वहाँ पर ताहद्दे नज़र धुआं ही धुआं है, और अंदर वेयर हाउस में जितना सामान है वो अभी भी जल रहा है और धमाके होने की आवाज़ें आ रही हैं। ट्रैफिक के लिए रोड को खोल तो दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, क्योंकि केमिकल्स वाले ब्राउज़र भी गुजर रहे हैं और आग बहुत जो है ना अभी तक भी यहाँ पर लगी हुई वेयर हाउस के अंदर। और जहाँ तक ज़ख्मी होने वालों के हवाले से आपने बात की, तो सदफ जो 37 अफराद ज़ख्मी हुए थे उन्हें BMC और उसके साथ जो है दीगर हॉस्पिटल्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके बर्न वार्ड्स में दाखिल कर दिया गया है। उनकी सूरत हाल कदरे पहले से बेहतर है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सूरत हाल परेशान कुन है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटों में फायर ब्रिगेड की यहाँ जितनी गाड़ियाँ थीं और जो कुछ था, अभी भी जब मैं ARY की टीम यहाँ पर पहुँची तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी और वेयर हाउस में आग लगी हुई थी। इलाका मकीन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वेयर हाउस से जो गाड़ियाँ और जो सामान बाहर जला हुआ निकाला गया है वो गाड़ियाँ भी लेकर जा रहे हैं। इंतज़ामिया हमें यहाँ पर मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही। अभी भी मेरे अकब में बहुत ज़्यादा धुआं है और यहाँ पर बात करना तक मुश्किल हो रहा है, इवन सांस लेने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। लोगों से हमने बात की तो जिनका सामान अंदर पड़ा हुआ था वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका कहना ये है कि इंतज़ामिया इस हवाले से कोई इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आ रही। आग पर अब तक काबू ना पाया जाना इंतहाई तशवीशनाक है और बहुत से शकूक व शुबहात को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि जो हमारा महकमा कस्टम है वो एक बहुत बड़े स्कैंडल का शिकार है और अगले महीने उसका ऑडिट होने जा रहा था। वेयर हाउस में लगने वाली आग जो है लोगों के मुताबिक और गुड्स जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक ये उसी का शाखसाना भी हो सकती है, और उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि फ्रांजिक करवाया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ पर मौजूद सामान जो था उसमें से बहुत बड़ी तादाद पहले से ही है जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दी गई थी और यहाँ पर जो सामान था वो शवाहिद को मिटाने के लिए जलाया गया है। अभी भी मेरे अकब में फायरिंग का सिलसिला, जी बिल्कुल, मैंने लोगों से बात की, यहाँ पर गुड्स वाले खड़े थे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता माह जो है महकमा कस्टम के ऊपर 400 किलोग्राम चांदी को जो है वो शीशे में तब्दील करने का स्कैंडल हुआ था और इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बिठाई गई। कस्टम कलेक्टर समेत चार जो एहलकार थे उनको इसमें मुलविस पाया गया और उनको जो है वो मुअत्तल भी किया गया और उन पे इंक्वायरी भी जारी है। राइटली सेड। अतिया अकरम हमें तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रही थी और उनकी बात आपने सुनी। 37 अफराद इस आग में झुलस कर जख्मी हुए हैं, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए हम दुआ देखें। धुआं अभी भी है और अभी भी जहाँ से वो हमें रिपोर्ट कर रही है सूरत हाल हमें ऐसे ही नजर आ रही है। दुआ गो है कि जल्द इस पर काबू पाया जाए। आमीन आमीन। मूविंग